जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने युवान बेटे बेटियां बैठे हैं, मेरे बच्चों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद व्यर्थ मत करो। इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत करो। रातों भर तुम्हारे माता पिता रो रो करके, तुम्हारा पिता रातों भर जाग जाग कर खेती करता है ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ सके। और सफलता रील को लाइक करने से प्राप्त नहीं होती है, रियल में पढ़ाई करने से प्राप्त होती है। पर इस रील के चक्कर में इतने बच्चे बच्चियां बर्बाद हैं, हनुमान जी बचाएं। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। धन्य रे इंस्टाग्राम, जिसने भी बनाया हम उसको बहुत रुपया देंगे और ठटरी मारेंगे। का गजब का बनाया। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा। और रुको 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 रुको, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। अरे राम 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 राम, धन्य रील। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु। गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे। क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर माँ बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ, पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहे तो भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। इसलिए तुम कितने भी गलत संगत में रहो, कितनी भी गलत जगह रहो, पर अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो। आज की कथा की बात यही तुम्हें जीवन में घर पर लेकर जानी है। और सुनो बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के बच्चों पे बातें 4 दिन तक काम करती, फिर बिगड़ जाते। देखो तुम, कई लोग ना आज की बात गुरुजी की सुनकर हम तो कल 4 बजे से उठेंगे, अलार्म लगा करके सो जाते। लेकिन जब अलार्म बजता तो बंद करके ऐसा आनंद की नींद लेते जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, फिर और गहरी नींद आती। और वो कहता है माइंड, उसी वक्त माइंड कहता 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और कब 8 बजाते पता नहीं लगता है। वो 5 मिनट ही खराब है,
उसी 5 मिनट को ब्रेक लगा करके यदि खड़े होकर के हम सावधान से अपने आचरण की शुद्धि करें। मेरे पागलों, सूत्र याद रखना पढ़ने वाले बच्चे, आचरण की शुद्धि करनी है। किसकी शुद्धि करनी? बोलो बोलो। आचरण की शुद्धि करनी। चरण के बल पर तुम मंदिर जा सकते, पर आचरण के बल पर तुम परमात्मा तक जा सकते हो। इसलिए आचरण की शुद्धि करो। आचरण की शुद्धि ही सत्संग करता है। सत्संग तो आचरण की शुद्धि का केंद्र है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में बैठे और हनुमान जी के चरित्र को सुन रहे। हनुमान जी के चरित्र से आचरण की शुद्धि होती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, तुम्हारे भजन राम को, तुम्हारे भजन गाइए, तुम्हारे भजन राम को, गाओ 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 गाओ, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, हनुमान जी की शरण को पकड़ो। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म की शरणागति से हो सकती। पर मेरे यारो, एक बात तुम याद रखना, आचरण की शुद्धि उसी की होगी जो सत्संग की धारा में झुकना सीखेगा। मेरे पागलों, भरी हुई पानी की बोतल से खाली बोतल में पानी तब ही भरा जा सकता जब खाली बोतल थोड़ा नीचे हो और भरी बोतल ऊपर हो, तभी भरी हुई बोतल का पानी खाली बोतल में भरा जा सकता। उसी प्रकार जब तुम्हारा मन विकारों से खाली होगा, तब सत्संग रूपी विचार तुम्हारे दिल में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी का भजन तब सार्थक जब आप विचारों से शुद्ध होंगे। पर विचारों से शुद्ध हुए तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखते, जहां हम लोग कल थे, जन्म जन्म गाइए, सीताराम 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 कहिए, हरि बोल, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे सीताराम सीताराम आचरण की शुद्धि पर खाली होना बहुत जरूरी है, तभी हनुमान जी का भजन काम करेगा। पश्चिम देश में एक राजा हुआ, बड़ा फेमस राजा। वो एक गुरु के पास गया। वो गुरु था, उसका नाम था झैन। रिंझाई के नाम से बड़ी प्रसिद्ध कथा है, बहुत प्यारी कथा है। रिंझाई नाम का एक फकीर हुआ। राजा को पता लगा कि रिंझाई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, तो राजा रिंझाई को मिलने गया, आशीर्वाद लेने गया। तो राजा ने जाकर प्रणाम किया। राजा तो राजा की तरह गया, बड़ी शाही सवारी, बड़े बड़े घोड़े, बड़ी बड़ी सवारियां, खूब लाव लश्कर और बड़े बड़े मंत्री साथ में। राजा खड़ा हुआ तो रिंझाई ने कुछ नहीं कहा। रिंझाई देखकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने काम में लग गया।
तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा और ये गुरु मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, गुरु है। तो राजा बैठ गया और उसने कहा कि मैंने बहुत गुरुओं से ज्ञान लिया, मैं आपसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहता हूं, आप मुझे ज्ञान दो। तो फकीर रिंझाई ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको चाय पिलाऊं। राजा ने कहा हाँ हाँ पिलाओ। तो रिंझाई ने चाय बनाई और चाय की प्याली कप को रखा और राजा के सामने धीमे धीमे चाय कप में डालने लगा। धीमे धीमे कप भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक समय ऐसा आया कि चाय से कप भर गया, फिर भी रिंझाई ने डालना बंद नहीं किया, वो डालता रहा। जैसे ही थोड़ी चाय ओवर हुई तो चाय नीचे गिरने लगी, क्योंकि कप ज्यादा भर चुका था। तो राजा चिल्लाया कि बस करो, हम जब से आए हैं एक तो तुम ठीक से बात नहीं कर रहे, हमने कहा कि आपने कहा कि चाय पियोगे, हम चाय पीने को तैयार हुए। अब ये क्या पागलपन है कि कप में चाय भर चुकी है फिर भी तुम चाय भरे जा रहे हो। रिंझाई ने कहा राजन, हम यही तुम्हें समझाना चाहते। राजा ने कहा क्या? फकीर रिंझाई ने कहा राजा, तुम भी अभी अहंकार से, काम से, क्रोध से भरे हुए हो, मेरी बातें तुम्हारे दिल में बैठ नहीं पाएंगी, ओवरफ्लो हो जाएंगी। पहले तू खाली होकर आ, तभी भरी जा सकती है। उसी प्रकार कथा में आने वाले श्रोताओं, तुम अपने मन को खाली करके बैठना। यदि तुम भर कर बैठोगे, ज्ञानी बनकर बैठोगे, समझदार बनकर बैठोगे, तो तुम्हें हमारी बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी, और हो सकता बिल्कुल अच्छी ना लगे, और हो सकता तुम्हें लगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। इसलिए तुम कथा में जब भी बैठना, बहुत प्रेम पूर्वक बैठना और खाली होकर बैठना। तुम खाली होकर बैठोगे तो कथा की बातें तुम्हारे दिल में भरेंगी और तुम्हारे आचरण की शुद्धि होगी। मन को खाली करके बैठो, प्रभु के दर पर एकदम खाली होकर बैठो। ऐसे बैठो जैसे खूंटी के ऊपर कपड़ा टांग देने के बाद पूरा कपड़ा खूंटी के बल पर लटका रहता है, वैसे ही कथा में भी पूरा मन परमात्मा पर अटका रहना चाहिए, भगवान पर अटका रहे। तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म के दुख जन्म जन्म के दुख मिट जाते कब? कोई भगवान का नाम ले। हनुमान जी की जो शरण आएगा वो जन्म जन्मों के दुखों से बचेगा। क्यों? हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। अच्छा, शंकर जी को क्या कहते? देव कहते कि महादेव? बोलो। बाकी सब हैं देव और भोलेनाथ हैं। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। तो भोले बाबा क्या हैं? महादेव। और बाकी सब क्या हैं? देव। और शंकर जी के अवतारी कौन हैं? हनुमान जी। तो जो भाग्य में लिखा होगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो भी पाओगे जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, क्योंकि ये महादेव के अवतार हैं। और भाग्य में कुछ गड़बड़ भी लिखा हो तो भाग्य के लिखे को मिटाने का काम किसका है? शंकर जी का। भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम महादेव का है। वही भाग्य के लिखे को मिटा सकते, भाग्य का लिखा हुआ केवल महादेव मिटा सकते। तो उन्हीं महादेव के अवतारी कौन है? हनुमान जी। मतलब हनुमान जी भी तुम्हारे भाग्य के मिटे को, लिखे को मिटा सकते। मरों का भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और अंत में वो भी भगत कहलाते। कौन? जो भगवान हनुमान जी की भक्ति करता है। इसमें एक बात और, सबसे ज्यादा कलयुग में लोग किसको डरते? हनुमान जी को। जिंदा भी डरते पर मरे भी डरते। किसको डरते? बोलो बोलो। हनुमान जी को। क्यों डरते? दो देवता हैं जो तुरंत न्याय देते, शनिदेव और हनुमान जी। अच्छा, यहां कौन सा मंदिर बन रहा है?
मिश्रा जी, मिश्रा जी, यहां बन रहा नवग्रह। क्या बन रहा? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन नवग्रह में कितने देवता हैं? 9। पर भैया एक और देवता होता है। 9 देवताओं को कहते नवग्रह, पर भगवान की कृपा को कहते अनुग्रह है। क्या कहते? एक बात बोले, वैसे तुम्हें शनि शुक्र राहु केतु अब परेशान करें तो घबराना नहीं, अपने डबरा आ जाना।